अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही स्टाइलिश सा नेकलाइन है, बहुत इजी है और लॉन की ड्रेसेस पे बना हुआ बहुत ही कमाल का लगेगा। तो इसके लिए ये इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में बुकरम रखा है। 16 इंच तक इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 5.5 तक। जो पहला निशान है नेकलाइन का वो हम 4.5 पे लगाएंगे। उसके बाद हम नेक की गहराई जो है वो हम यहाँ पे 5.5 पे लगाएंगे। नेकलाइन जो है वो ब्रॉड नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेने कि इतना बड़ा नेकलाइन बनेगा, ये ऑटोमेटिकली बाद में छोटा हो जाएगा। अब इस तरह से हमने बॉक्स बना लेना है और उसके बाद अब हम जो स्लिट बनाएंगे ना, उसमें आपने पहले जो आपने लेस यूज़ करनी है उसको मेजर कर लेना है। जैसे इस तरह से ये मेरी लेस जो है वो तकरीबन 3 पॉइंट तक है, इसके किनारे को छोड़ते हुए आगे हमने इसको मेजर करना है, तो ये 3 पॉइंट तक यहाँ तक बनती है। अब इसी निशान को हमने यहाँ पे लगा लेना है। 3 पॉइंट का निशान जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। आपकी लेस जितनी चौड़ी है आपने उसी को मेजर करना है और यहाँ पे स्लिट में इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यूँ इस तरह से सीधी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन निशानों के ऊपर और यहाँ पे ये हमारी स्लिट जो है ये ड्रॉ हो गई है। उसके बाद मार्जिन का निशान जो है 1.25 इंच के हिसाब से आप यहाँ पे लगा लें। अब यहाँ पे हमने राउंड शेप बनानी है नेकलाइन की। जो बहुत डीप राउंड शेप जो है वो हम नहीं बनाएंगे, नॉर्मल सी हमने राउंड शेप यहाँ पे बनानी है। और इसके बाद अब यहाँ पे हम इसका भी मार्जिन जो है ना वो भी ऐसे ही बगैर इसके मेजर किए हम यहाँ पे मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे। तो जितना हमने स्लिट के गिर्द मार्जिन का निशान रखा है उसी हिसाब से अपने यहाँ पे भी मार्जिन का निशान ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम जो आउटसाइड का हमारा बुकरम होता है उसको हटा देंगे, इस तरह से इसको कट कर लेंगे। उसके बाद हम नेकलाइन के अंदर वाली जो हमारी साइड है उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम स्लिट वाली साइड से यहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट करनी है और जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है नेकलाइन बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर हमने कटिंग कर देनी है। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमें यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा नेकलाइन जो है वो एक कट हो गया है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। दोबारा से बुकरम लिया है, डबल फोल्ड में रखा है और इसकी जो लंबाई है ना वो है तकरीबन 18 इंच तक और जो इसकी चौड़ाई है वो है तकरीबन डबल फोल्ड में हमने इसको रखा है, तो ये है जी 4 इंच तक इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे हमने ये जो निशान लगाना है ना वो हमने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाना है क्योंकि हमने जो नेकलाइन बनाया है उसके अंदर इसको हमने एडजस्ट करना है। तो इसलिए आपने उस नेकलाइन से ये वाला जो नेकलाइन है ना इसको छोटा कट करना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे पहले हमने सीधे यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। उसके बाद जो नेकलाइन पहले हमने कट किया है उसको इस तरह से रखेंगे और इसको नाप लेंगे कि कितनी हमारी नेकलाइन की स्लिट हमने कट की है, वहाँ तक निशान लगा लेना है। तो यहाँ तक हमारी स्लिट आ रही है तो यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है और यहाँ पे अब हमने इस तरह से बॉक्स बना लेना है। तो इस बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे इसको राउंड शेप देंगे, बिल्कुल हल्की सी राउंड शेप हमने देनी है। और जो ऊपर हमारे हमने निशान लगाए थे ना वो वहाँ पे इस तरह से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमारी जो लाइन है वो ड्रॉ हो गई है। बिल्कुल इजी सा नेकलाइन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन जो ये वाला आपका नेकलाइन होगा ना इसको आपने कट करते हुए मेजरमेंट करके इस पे निशान लगाने हैं क्योंकि ये हमारा जो गला है ये ऊपर वाली साइड पे आएगा ये डिज़ाइन में। तो इस तरह से आपने इसका जो ये वाला बुकरम है उसको आपने ध्यान से कट करना है, बिल्कुल मेजर करके इसको कट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छी सी इसकी राउंड शेप जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हम जो जितना हमने मार्जिन रखना है ना उस हिसाब से अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है आपने कितना मार्जिन लेना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच का मार्जिन जो है वो ले रही हूँ। आपने अगर ज़्यादा मार्जिन रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 इंच का मार्जिन लीजिए। उससे बड़ा जो ये पट्टी है ना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आधा इंच का भी आप लगा सकते हैं निशान। अगर आपकी लेस ज़्यादा चौड़ी है तो आप आधा इंच का निशान लगा लीजिए और अगर आपकी लेस इस तरह से मीडियम साइज़ में है तो आप 1.25 इंच का इस निशान लगाएंगे तो वो भी हमारी नेकलाइन जो है वो परफेक्ट कटिंग होगी। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद ऊपर से तो हम सीधी लाइन लगा लेंगे। अब उसके बाद ये राउंड शेप जो है इसको आपने इसी तरह से हल्के हाथों से इसको राउंड शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लेना है।
ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये भी ड्रॉ हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल जो हमने ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है इसके ऊपर इस तरह से बहुत ही नफासत से हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। पहले आउटसाइड का बुकरम रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला बुकरम जो है वो रिमूव करेंगे। ये नेकलाइन जो है वो काफ़ी वायरल है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कि इसको किस तरह से पहले बनाया जा चुका है, लेकिन जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत यूनिक है और बहुत ही आपके सूट को स्टाइलिश लुक देने वाला ये नेकलाइन होगा। तो ये देखिए जी, दोनों को हमने इस तरह से बुकरम को पेस्ट कर लिया है, दोनों जो हमारे नेकलाइन है। और जो ये वाला है ना, इसमें ये देखिए जितना मैंने ऊपर कपड़ा छोड़ा है ना, आपने भी इसी तरह से ये ऊपर वाली साइड से कपड़ा छोड़ना है, बाकी का जो कपड़ा है उसको रिमूव कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ना बाकी का कपड़ा हमने रिमूव कर दिया है। ऊपर से ये आपने नेकलाइन जो है तकरीबन 4 या 5 इंच तक ना इस तरह से कपड़ा छोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, फैब्रिक ग्लू लेंगे और पहले हम जो ये हमारे कपड़े का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना कपड़े का, इसको हम इस तरह से पूरी जो हमारी ये हमारा ये डिज़ाइन है इसके गिर्द इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इसको अच्छे से पेस्ट करके थोड़ी सी इसके ऊपर आयरन कर लेंगे ताकि कपड़ा हमारा अच्छे से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से पहले हाथों की हेल्प से प्रेस करेंगे और जैसे ये लॉन का फैब्रिक है तो ये यहीं पे अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगा। अगर आपका कुछ इस तरह का फैब्रिक है जो फैब्रिक ग्लू लगाने से पेस्ट नहीं हो रहा, तो आप उसके ऊपर हल्की सी आयरन करें तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा से हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इसके ऊपर और यहाँ पे अब हमने लेस जो है वो अटैच करनी है। तो पूरा हमारा जो ये पैटर्न है इसके इर्द गिर्द हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू अच्छे से लगा देंगे। उसके बाद अब हम लेस को अटैच करेंगे। तो जो राउंड हिस्सा हमारा है वहाँ पे हम लेस में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे एजेस वाली साइड पे और बाकी की जो हमारी लेस है वो आसानी से यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। रॉन्ग साइड जो इसकी है वो हमने ऊपर की तरफ रखी है और जो इसकी राइट साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखी है और इस तरह से इसके एजेस पे कट्स लगाते हुए यहाँ राउंड शेप में हम इसको घुमाएंगे और हमने लेस जो है वो उसके एजेस अंदर वाली साइड पे रखना है और बाकी का डिज़ाइन जो है वो हमारा बाहर की तरफ शो होगा। और इस तरह से हमने ये पूरी जो लेस है ना यहाँ पे पहले एक तरफ इसको अटैच कर लेना है और उसके ऊपर हम आयरन करेंगे तो हमारी जो लेस है वो बड़े अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। ये देखिए एक साइड पे हमने लगा ली। अब हम अंदर वाला जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको भी हमने कट करना है और ये मार्जिन देख लीजिए, हम तकरीबन 3 पॉइंट का मार्जिन जो है वो छोड़ते हुए यहाँ पे कपड़े को कट कर रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना। अब यहाँ जो राउंड शेप है इसमें हल्के हल्के कट्स लगा देंगे इस तरह से और उसके बाद अब हम इसको भी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पहले हम कपड़े को चिपकाएंगे और ये देखिए ऊपर वाले कपड़े को हटा देना है साइड पे इस तरह से। और ये वाला जो कपड़ा है वो हमने क्यों छोड़ा है ये मैं आपको बाद में इसका बताऊंगी रीज़न के किस वजह से हमने छोड़ा है इसको, ताकि आपको वहाँ पे उस पॉइंट पे अच्छे से समझ आएगी कि आपने ये कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा इस तरह से क्यों छोड़ना है। तो ये देखिए जी इस तरह से पूरी हमने ये जो हमारे मार्जिन है कपड़े का इसको हमने पहले पेस्ट कर लेना है अच्छे से फैब्रिक ग्लू लगा के। तो ये देखिए यहाँ पे जी हमने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। नेक्स्ट मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि फैब्रिक ग्लू जो है वो कौन से यूज़ करनी चाहिए, किसके दाग नहीं बनते और कौन सी जो है वो कपड़े के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स से जो है वो छोड़ देती है। तो ये भी मैं को किसी नेक्स्ट वीडियो में ये आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी ग्लूज़ जो हैं वो यूज़ की हैं, तो जो मुझे बेस्ट लगी है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए हमने कपड़े को फिक्स कर लिया है। अब दोबारा से हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं जैसे हमने पहले लेस के लिए अटैच करने के लिए लगाई थी। तो अब यहाँ पे इस तरह से हमने सारी नेकलाइन में अच्छे से फैब्रिक ग्लू लगा के तो उसके ऊपर भी लेस को फिक्स कर लेना है। मैं आपके साथ पूरा जो प्रोसेस है वो इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट की समझ आए। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको ये जो नेकलाइन है उसको बनाने में किसी किस्म का मसला ना हो और आप आसानी से ये नेकलाइन जो है वो घर पे बना सकें। बहुत स्टाइलिश लगेगा देखने में, लेकिन बनाने में भी बहुत ईजी है। तो ये देखिए राउंड शेप में मैंने इस तरह से कट्स लगाए हैं और इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब बाकी का जो पोर्शन है ऊपर वाली साइड पे, वहाँ से आपने ध्यान से देखना है कि हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी यहीं पे फिक्स कर लेना है अच्छे से।
तो ये देखिए यहाँ पे हम इस पोर्शन तक जब पहुँचे हैं, तो अब आपको मैं ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको भी यहाँ पे आपने फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए यहाँ पे फ़ोल्ड कर देना है। थोड़ी सी आप ग्लूस फैब्रिक ग्लू और लगा दें लेस के ऊपर, ताकि ये कपड़ा जो है वो अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो दोनों साइडों का कपड़ा जो है वो उसको हमने सेम इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये वाला कपड़ा जो है वो हमने इस तरह से डबल नीचे वाली साइड से भी क्यों रखा है। अब आते हैं दूसरे नेकलाइन की तरफ। तो इसको हमने पहले जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है चारों तरफ। आप चाहें तो आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा जो नेकलाइन होता है ना, ये नीचे वाली साइड पे ही होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे सिलाई चला लें। और अगर आपको सिलाई करना मुश्किल लगता है तो आप फैब्रिक ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमने सारे कपड़े को यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम इसका सेंटर करेंगे, और सेंटर करके यहाँ पे हम इसकी सेंटर क्रीज बना लेंगे, और सेंटर में बिल्कुल इसके नेकलाइन में यहाँ पे कट लगा देंगे, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमारे जो नेकलाइन है उसका सेंटर कहाँ पे है। तो ये देखिए यहाँ पे लॉन का कपड़ा है, हमने इसकी हाथों की हेल्प से ही यहाँ पे क्रीज बना ली है और सेंटर में कट लगा लिया है। अब शर्ट को रखा है। शर्ट की जो सेंटर क्रीज है उसके साथ यहाँ पे क्रीज के ऊपर इसको रखते हुए यहाँ पे पहले हमने रफ सिलाई जो है वो चला ली है। मैं हर नेकलाइन पे पहले रफ सिलाई जो है वो सेंटर में ज़रूर चलाती हूँ, ताकि हमारा नेकलाइन जो है वो बिल्कुल सेंटर में परफेक्टली यहाँ पे अटैच हो। उसके बाद जी अब हमने यहाँ पे अपना जो बुकरम है ना, उसके बिल्कुल साथ साथ यहाँ पे सिलाई चलानी है। जब भी आप यहाँ पे सिलाई चलाएं तो आप बाल बराबर जो है वो थोड़ा सा गैप रखा करें, ताकि जब हम गले को पलटाएं तो नीचे वाली साइड का हमारा कपड़ा जो है ना वो अच्छे से फोल्ड हो जाए और ज़रा भी ऊपर वाली साइड की तरफ नज़र ना आए। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे, और इसमें हम राउंड शेप में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो स्लिट में हमने कटिंग है ना, वो इस तरह से करनी है। इसके कॉर्नर में ना आपने इस तरह से 2 कट लगा देने हैं तिरछे करके, और उसके बाद जो हमारी राउंड शेप है इसमें भी इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। ये कट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि नेकलाइन जो है वो अपनी परफेक्ट शेप में जब हम उसको पलटाएं तो वो अपनी सही शेप में यहाँ पे पलटाया जा सके। अब यहाँ पे इसके कॉर्नर हमने सीजर की हेल्प से बाहर निकालने हैं अच्छे से। फिर उसके बाद अब इसको आयरन करेंगे। तो ये जी आयरन करने के बाद, और इसकी मैंने हेमिंग भी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम दोबारा फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं और लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी नेकलाइन में ना इस तरह से पहले फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा लेनी है, और जो राउंड शेप हमारी होती है जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, इसी तरह से हमने इसमें कट्स लगा के तो इसको हमने राउंड शेप में अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो यही छोटे छोटे टिप्स होती हैं जिनकी हेल्प से हमारी जो स्टिचिंग है ना वो बहुत ही कमाल की नज़र आती है, और हमें ऐसे लगता है कि जैसे किसी टेलर ने ये स्टिच किए हों। लेकिन यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो टेलर्स हजरात जो हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो आप भी घर पे अगर ये वाली जो टिप्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपकी सिलाई भी यकीनन बहुत कमाल की होगी। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हमें लेस अटैच कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे भी लेस को अटैच कर लिया है। दूसरी साइड एक्स्ट्रा जो लेस है उसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने जितना नेकलाइन ओपन रखना है 8 इंच पे हम इसका रखेंगे। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है, और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे भी इस तरह से हमने निशान जो है वो चौक की हेल्प से लगा लेना है। उसके बाद ये पट्टी हमने रेडी की है, इसके ऊपर भी इस तरह से बुकरम मैंने चिपकाया है और इसको अच्छे से आयरन की हेल्प से सेट कर लिया है। उसके बाद अब हम इसके ऊपर भी फैब्रिक ग्लू लगाएंगे दोनों साइडों पर, और इसको अब हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फैब्रिक ग्लू लगाने की ये होती है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक ही सिलाई में आपकी ये जैसे हमने यहाँ पे लेस भी लगाई, उसके बाद हमने ये बटन पट्टी जो है जो वो भी हमने यहाँ पे फिक्स की, तो इसके लिए हमें दोबारा से सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ेंगी, और हमारे दोनों काम जो हैं वो एक ही सिलाई में यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए टॉप स्टिच जो है वो हमने ऊपर लगा लेनी है। तो ये हमारी जो नेकलाइन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो दूसरा हमारा डिज़ाइन हमने रेडी किया था ना, उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से आयरन भी कर लिया है, ताकि नेकलाइन हमारा जो है वो परफेक्ट यहाँ पे रेडी हो। अब हमने जी ये अपना डिज़ाइन जो है ना उसको लेना है, और इसका यूँ सेंटर कर लेना है पहले। ये देखिए यहाँ पे इसका सेंटर करके यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है चौक की हेल्प से। ये देखिए यहाँ पे निशान लगा के, तो अब जो हमारा स्लिट का है ना सेंटर, यहाँ पे हम इसको रखेंगे,
और स्लिट वाली साइड से हम इसको पहले इसका सेंटर करते हुए तो इसको हमने यूँ फिक्स करना है। दोनों साइडों से आपने इसका मेजर करके देख लेना है कि दोनों साइडों से हमारी जो ये पट्टी है ना वो सेम है। और ये देखिए जी, यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये जो कपड़ा है ना नीचे हमने डबल क्यों लगाया था, वो इसलिए लगाया था कि हमने यहाँ पे जो हमारा ये डिज़ाइन शर्ट के ऊपर स्टिच होगा ना वहाँ पे तो चले हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा नेक लाइन की तरफ पोर्शन इसका जाएगा तो इसके लिए हमने नीचे वाला जो कपड़ा है उसको फिक्स किया था, एक्स्ट्रा छोड़ा था, ताकि नीचे वाली साइड से हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल नीट नज़र आए और कहीं से भी उसकी लेस या उसके धागे वगैरह जो हैं वो बाहर नज़र ना आए। तो अभी ये देखिए जी, यहाँ पे भी आपने हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगानी है, थोड़ी आप डॉट्स लगा लीजिए, उसको यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर लें दोनों साइडों से इस डिज़ाइन को। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी सिलाई जो है वो चला देंगे। तो बहुत ही स्टाइलिश सा हमारा जो नेक लाइन है ना वो बहुत ही इजी वे में यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों साइडों पे मैंने यहाँ पे लेस को पहले अपनी जो ये पट्टी है ना इसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट किया है और उसके बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये अच्छे से हमने पेस्ट कर लिया है, यहाँ से अब हम सिलाई करेंगे। तो जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो जो नीचे हमने कपड़ा अपना पेस्ट किया था ना, डबल कपड़ा हमने लगाया था, वो भी सिलाई हो जाएगा और नीचे से जो हमारी लेस है उसके एजेस भी नज़र नहीं आएंगे और बिल्कुल बुकरम वगैरह जो है वो भी नज़र नहीं आएगा और बहुत ही नीटली हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने नीचे वाला जो कपड़ा है ना इतना आपने एक्स्ट्रा बढ़ा के, जैसे मैंने इसको फिक्स किया है, आपने भी सेम इसी तरह से करना है। और यहाँ पे अब हम दोबारा अपनी जो दूसरी साइड की सिलाई है वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, विजिट माई चैनल। मैंने अपने चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा काम ज़रूर पसंद आएगा और जो मेरी बिगनर सिस्टर्स हैं जो घर पे अपनी स्टिचिंग खुद करना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं। अब यहाँ पे नेकलाइन को इस तरह से फोल्ड करना है, दोनों साइडों को बिल्कुल बराबर में हम यहाँ पे रखते हुए अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे। और जो हमने तीरे की कटिंग की हुई है इस हिसाब से यहाँ पे पहले हमने निशान ड्रॉ कर लेना है और फिर उसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है ना उसकी यहाँ पे कटिंग कर देनी है। तो हमारी जो नेकलाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपके साथ मैं ये पहनावा भी शेयर करूँगी कि पहनने के बाद ये नेकलाइन जो है वो कैसा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये नेकलाइन की नीटनेस जो है वो आप चेक करिए ज़रा बैक साइड से भी, कितना नीटली हमारा नेकलाइन जो है वो रेडी हुआ है। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक।